नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम आप लोगों को 2 अंकीय प्रश्न उत्तर बताएंगे जो दोस्तों पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन से संबंधित है। और दोस्तों इसका जो है दोस्तों हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी डाला है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, अनिषेक फलन क्या है? व्हाट इज़ कॉल्ड पार्थेनोकार्पी? तो इसका आंसर है, कुछ पौधों में बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाता है। इस क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। ये बीज रहित या अनुत्पादक बीज वाले फल होते हैं। उदाहरण केला, अनानास और अंगूर। अगला प्रश्न है, विपुंसन क्या है? व्हाट इज इमास्कुलेशन? तो इसका आंसर है कि पुष्प के परिपक्वता से पहले यानी पकने से पहले परागकोश को हटा दिए जाने की क्रिया को विपुंसन कहा जाता है। इस विधि का उपयोग उन्नत फसलों को विकसित करने के लिए किया जाता है। इस विधि में स्टामेन को चिमटी की मदद से बाहर निकाल दिया जाता है। अगला प्रश्न है, होमोगेमी क्या है? व्हाट इज होमोगेमी? तो होमोगेमी स्वपरागन की एक विधि है जो एक ही पुष्प में नर का परागकण मादा के वर्तिकाग्र पर क्रिया करती है। इसमें नर तथा मादा के पुष्प एक साथ खिलते तथा बंद होते हैं। अगला प्रश्न है, बीज क्या होते हैं? इनका अंकुरण किस प्रकार होता है? इसका उत्तर है, आवृत बीजी पौधों में लैंगिक जनन के बाद जब बीजांड परिपक्व हो जाते हैं यानी पक जाते हैं तो इसी बीजांड को बीज कहा जाता है। अब हम लोग बीज का अंकुरण पढ़ लेते हैं। तो जब बीज को मिट्टी में बोया जाता है तो उचित परिस्थितियों में जैसे जलवायु, खनिज लवण तथा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में बीजों का अंकुरण शुरू हो जाता है और नवजात पौधा का रूप ले लेता है। अगला प्रश्न है, बीज की प्रसुप्ता अवस्था के 2 लाभ लिखें। यानी बीज के दोस्तों इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सीड डोरमेंसी। इसका उत्तर है पहला, इसके विपरीत वातावरणीय परिस्थितियों में भी बीज सुरक्षित रहता है। और दूसरा है, प्रसुप्ता अवस्था से बीज में आंतरिक बदलाव आते हैं जिससे यह कई रोगों से अपनी सुरक्षा या फिर रक्षा कर पाते हैं। अगला प्रश्न है, पादपों अथवा पौधों में लैंगिक प्रजनन के अथवा लैंगिक जनन के अंतिम उत्पाद का नाम लिखें। इसका उत्तर है, बीज एवं फल, सीड एंड फ्रूट्स। अगला प्रश्न है, पुष्पीय पौधों में नर एवं मादा जनन अंग इकाइयों के नाम लिखें। तो नर का क्या हो जाएगा यहाँ पर पुंकेसर यानी स्टामेन, और मादा का क्या होगा स्त्री केसर यानी पिस्टिल। अगला प्रश्न है, युग्मक संलयन क्या है? तो कहता है कि युग्मकों का अंड के साथ संलयित होकर युग्मनज बनने की क्रिया को युग्मक संलयन कहते हैं। अगला प्रश्न है, घासों में किस प्रकार का परागन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वायु परागन। अगला प्रश्न है, बीजों में बीजांड द्वार का क्या कार्य है? तो बीजों में बीजांड द्वार का कार्य होता है अंकुरण के समय ऑक्सीजन प्रदान करना और उपयुक्त तापक्रम को उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, फल के विकास में पुष्प का कौन सा अंग भाग लेता है? तो फल जब विकसित होता है, विकास होता है, तब अंडाशय भाग लेता है। अगला प्रश्न है, एक अंडाशय में कितने बीजांड मौजूद होते हैं? तो इसका आंसर है 1 या 1 से अधिक। अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न नहीं, बस इतना ही प्रश्न था हम लोग का गिना चुना 12 क्वेश्चन। और दोस्तों अगर इसको आपने याद कर लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।